आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला एक ऐसा जिला जो कभी पॉलिटिक्स और खनिज संपदा को लेकर सुर्खियों में रहता था, आज एक दर्दनाक खबर के चलते पूरे देश का ध्यान खींच रहा है। यहाँ एक दो नहीं बल्कि 9 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है। मौत का कारण किडनी फेल होना, लेकिन सवाल यह है कि बच्चों की किडनी फेल कैसे हुई। जांच में जो परतें खुली, उन्होंने पूरे स्वास्थ्य तंत्र और दवा उद्योग की सच्चाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। कोल्ड्रिफ और नेक्सा डीएस जैसे प्रतिबंधित कफ सिरप इन बच्चों को दिए गए थे और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन्हें लिखने वाले वही डॉक्टर थे जो सरकारी अस्पतालों में पदस्थ है, लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस में भी मरीज देखते हैं। हमारी ये पड़ताल सिर्फ मौतों की गिनती नहीं बल्कि उस सिस्टम का आईना है जो ऐसी त्रासदियों को रोकने में पूरी तरह नाकाम रहा। आइए आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का एक शांत जिला जो अब मातम में डूबा हुआ है। यहाँ पिछले एक महीने में 9 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है। बच्चों को शुरू में सामान्य सर्दी, जुकाम और बुखार हुआ, लेकिन हालात अचानक बिगड़ गए। पेशाब बंद हो गया, शरीर में सूजन आने लगी और अंततः किडनी फेल हो गई। बच्चों को डायलिसिस पर रखना पड़ा, मगर किसी को भी बचाया नहीं जा सका। जांच में जो सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। कोल्ड्रिफ और नेक्सा डीएस नाम की कफ सिरप बच्चों को दी गई थी। ये वही कफ सिरप है जिन्हें सरकार पहले ही प्रतिबंधित कर चुकी थी। ये दवाएं आम मेडिकल स्टोर पर नहीं बल्कि शहर के चुनिंदा मेडिकल स्टोर पर ही मिल रही थी और इन सिरप को चुनिंदा बाल रोग विशेषज्ञ ही लिख रहे थे। हैरानी की बात यह है कि यही डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में पदस्थ है, लेकिन अपने प्राइवेट क्लिनिक में इन्हीं दवाओं को लिख रहे थे। तफ्तीश में पता चला कि इन सिरप में एथिलीन ग्लाइकॉल और डाई एथिलीन ग्लाइकॉल मिले हुए थे। ये वही केमिकल है जिनका इस्तेमाल कारों के कूलेंट और एंटी फ्रीज में किया जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इनकी थोड़ी सी मात्रा भी किडनी और दिमाग को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। छिंदवाड़ा के एक वरिष्ठ नेफ्रोलॉजिस्ट ने खुलासा किया कि बच्चों की पेशाब बननी बंद हो गई थी। ये साफ संकेत है कि उनके शरीर में डीईजी और ईजी जैसे केमिकल पहुंच चुके थे। यानी ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि एक संगठित अपराध भी हो सकता है। सर वो 14 महीने का था और उसको सर्दी, खांसी, जुकाम था और थोड़ा बुखार था हल्का। तो उसको 17 तारीख को था, 18 को लेके गया था वो सोनी सर के पास। तो उन्होंने इलाज किया, फिर लेके आ गए थे हम लोग वापस। लाने के बाद ठीक हो गया था। ठीक होने के बाद ऐसे ही 2-3 दिन रहा और फिर अचानक संडास बाथरूम बंद हो गया। फिर 27 तारीख को लेकर गया उन्हीं के पास। उन्हें देखा, रिपेयर कर दिया छिंदवाड़ा रिपेयर करने के बाद 2-3 दिन रहा छिंदवाड़ा। उन्होंने नागपुर रिपेयर। नागपुर में क्या हुआ था? नागपुर में यही बताया उन लोग की किडनी इन्फेक्शन है, बच्चे बहुत सीरियस हो गए, इसको बचना मुश्किल। करीबन 7 बच्चों की मौत हो चुकी है और कम से कम 5 से 10 बच्चे अभी हैं जो अभी डायलिसिस पे हैं। ये विभिन्न तरीकों से हमको जो सोर्सों से पता चला, उसमें से कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में है, कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। इसके पीछे क्या कारण निकल कर गया? देखिए, अभी जो ये रिसर्च का विषय बना हुआ है, बहुत सारी टीमें जैसे जबलपुर से है, भोपाल से है, नागपुर से है,
डॉक्टरों की टीम यहाँ पे विजिट कर रही है, लेकिन अभी तक किसी में भी कोई एक जो डेफिनेटिव कारण है वो अभी तक पता नहीं चल पाया है। किसी जो केसेस हैं उनमें किसी में एक इन्फेक्शन पाया गया है, लेकिन वो सभी बच्चों में नहीं पाया गया। मतलब अभी आप आज तक की रिपोर्ट में ये बोल सकते हैं कि कोई भी पक्का कास आपको पता नहीं चला है। विशेषज्ञों का कहना है कि डीईजी और ईजी से प्रभावित मरीजों के लिए एकमात्र कारगर दवा फोमेपिजिजोल है। ये दवा शरीर में बने जहरीले मेटाबोलाइट्स को रोकती है, साथ ही डायलिसिस, आईवी फ्लूइड्स और वेंटिलेटर सपोर्ट में भी जरूरी होती है। लेकिन छिंदवाड़ा में इन बच्चों को समय पर ये इलाज नहीं मिल पाया, नतीजा मौत। उसमें मैं अभी कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई थी, तो सर ने बताया था कि कोई जिन बच्चों की डेथ हुई है, तो ऐसा जानकारी में आया कि कोई कफ सिरप जो था वो पिया था उन्होंने कफ, क्योंकि ये बदलता हुआ मौसम था, तो उस समय बच्चों को जनरली कफ कोल्ड की शिकायत होती है। तो हालांकि वो सैंपल वगैरह लेके और जांच के लिए भेज दिया गया है। मुझे ये बताया गया कि वायरोलॉजी टेस्ट बैक्टीरिया वायरस के संबंध में वो भी करवाया गया, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। ये वाटर सैंपल वगैरह भी कराया गया, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो एक जो सबसे ज़्यादा जो डाउट था वो कफ सिरप के ऊपर था, जिसको कलेक्टर साहब ने ऑलरेडी उसका बिक्री पर रोक लगा दी थी और ये एडवाइजरी जारी की थी कि कोई भी ये 2 तरह के जो कफ सिरप हैं उनको ना पिए। और उसके बाद ये जांचने के लिए कि कोई गैरकानूनी तरीके से तो इसको नहीं बेच रहा है, कुछ लोगों को रैंडमली ज़िले में भेजा भी गया, जिससे पता चल सके कि कहीं कोई बैन होने के बावजूद तो नहीं बेच रहा है। तो अच्छी बात यह है कि सब तरफ से ये रिपोर्ट आई है कि वो कफ सिरप अभी कहीं नहीं बिक रहे हैं। लेकिन जो बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी कफ सिरप पहले से पिया था और जिनको समस्या आई थी, ऐसे 9 बच्चों की मतलब बहुत ये दुख की बात है कि डेथ हुई और 5 बच्चे अभी मुझे बताया गया कि सीरियस हैं। तो अभी हम तो यही दुआ कर रहे हैं कि वो बच्चे जल्दी ठीक हो जाएं। और अब क्योंकि अभी उन सिरप पे रोक लग गई है, तो होपफुली आगे ऐसे केस नहीं आएंगे। और सिरप का जो कंपोजिशन है उसको भी चेक करने के लिए भेजा गया है, तो उसका भी रिजल्ट आ जाएगा, तो फिर हम कुछ कंक्लूसिवली कह पाएंगे। आज मेरे विधानसभा परासिया में जो बच्चे हैं, लगभग 6 बच्चे किडनी की बीमारी से उनका देहांत हुआ है और ये हम सबके लिए बड़ा दुख का और बड़ा खेद का विषय है। चूँकि ये बीमारी अचानक हुई है, पहले सर्दी जुकाम बच्चों को हुआ, उसके बाद एक बच्चे का देहांत हुआ और जैसे ही देहांत हुआ किडनी फेल से, मैंने तुरंत प्रशासन को और स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर अवगत कराया कि भाई ये गंभीर बीमारी है। इस तरीके से अचानक इस तरीके से बच्चे की मौत हो जाना किडनी फेल के कारण, इसको सूक्ष्म रूप से जाँच की जाए और स्वास्थ्य विभाग इसमें अपनी एडवाइजरी जांच करे ताकि जारी करे ताकि अन्य बच्चों के साथ एक घटनाक्रम ना हो। मगर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की लापरवाही के कारण आज मेरे परासी विधानसभा के 6 मासूम बच्चों की जान चले गई किडनी फेल के कारण। और शुरुआत में सिर्फ सर्दी जुकाम हुआ और अचानक 1 हफ्ते के अंदर में किडनी की बीमारी हुई और वो उनकी मृत्यु हो गई। और जिन बच्चों की मृत्यु हुई है उन बच्चों के माता पिताओं ने अपना काफ़ी पैसा खर्चा कर दिया। एक बच्चे ने यहाँ उनके परिवार ने ऑटो बेच दिया, घर गिरवे रख दिया, तो 20 लाख रुपए उनके छिंदा में एक बच्ची का था, उसके 20 लाख परिवार के लग गए। पर प्रशासन ने किसी प्रकार का इनको मदद करने की कोई भी कोशिश नहीं करी और ये बड़ी गंभीर बीमारी है और लगातार चल रही। आज 538 बच्चों का सैंपल लिया गया, इसमें 338 बच्चों का सैंपल नहीं आ पाया। जब किसी बच्चे का यदि मृत्यु हुई थी तो तुरंत उसका भी सैंपल लेना था या पोस्टमार्टम कराना था कि ताकि उसको सच्चाई को जानकारी मिले कि किस कारण से ये बीमारी हो रही है। और लगातार माँ बाप अपने बच्चे को लेकर कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में भटक रहे हैं, कहीं सरकारी अस्पताल में आ रहे हैं और कोई उपचार नहीं हो रहा है। और आज तक स्वास्थ्य विभाग ये बात की जानकारी नहीं दे पाया है कि ये बीमारी क्यों फैली गई और इसके रोकथाम की क्या किया जाए। और इसी का मैंने लगातार पत्रकार में कोई स्वास्थ्य विभाग का कोई जवाब नहीं, प्रशासन का कोई जवाब नहीं, जिसके कारण मुझे आज अपने साथियों के साथ यहाँ पर आज 12 घंटे के अनशन में बैठना पड़ रहा है। मगर आज भी स्वास्थ्य विभाग किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। ये मेरे लिए बड़ा चिंता का विषय है और हमने इसके विरोध में आज यहाँ 12 घंटे का अनशन किया है। और यदि शासन ने सही समय पे इन बच्चों की जान नहीं बचाई तो ये आंदोलन जन आंदोलन बनेगा और शासन प्रशासन के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ये कोई पहला मामला नहीं है। गाम्बिया और उज़्बेकिस्तान में भी भारतीय दवा कंपनियों की बनी खांसी की दवाओं से सैकड़ों बच्चों की मौत हो चुकी है। तब भी यही जहरीले केमिकल डीईजी और ईजी जिम्मेदार पाए गए थे। इन घटनाओं ने भारत की दवा उद्योग की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या उन घटनाओं से हमने कोई
सबक नहीं लिया? विशेषज्ञों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश के सोलन और बद्दी क्षेत्र अमानक और सस्ती दवाओं का सबसे बड़ा गढ़ बन चुके हैं। यहीं से बनी दवाएं बड़े पैमाने पर देश भर में भेजी जाती हैं। डॉक्टर और मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन पहले ही चेतावनी दे चुके थे, सिर्फ वेरीफाइड और प्रमाणित कंपनियों की दवाओं पर भरोसा करें, लेकिन चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा मासूमों की मौत। छिंदवाड़ा कलेक्टर ने शुरुआती जांच के आधार पर इन दोनों कप सिरप पर प्रतिबंध लगाया। दोनों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए, लेकिन अब तक रिपोर्ट अधूरी है। भोपाल और दिल्ली से आई स्वास्थ्य टीम भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। इस बीच पेरेंट्स डरे हुए हैं। हल्का सा बुखार होते ही वे अपने बच्चों को सीधे नागपुर हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। नागपुर के अस्पतालों में छिंदवाड़ा के बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं कप सिरप को लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी कर निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवाएं नहीं दी जाए। अब जिम्मेदारी का बड़ा सवाल यह है कि प्रतिबंधित सिरप बाजार में कैसे आई? सरकारी डॉक्टर इन्हें कैसे लिख रहे थे? औषधि नियंत्रण विभाग कहाँ था? और स्वास्थ्य विभाग की जवाबदेही क्या है? इन सवालों का जवाब सिर्फ छिंदवाड़ा के पीड़ित माता पिता ही नहीं, बल्कि पूरे देश की जनता जानना चाहती है। तो आपने देखा, छिंदवाड़ा की ये त्रासदी सिर्फ 9 मासूम बच्चों की मौत की कहानी नहीं है। ये हमारे स्वास्थ्य सिस्टम, दवा उद्योग और सरकारी तंत्र की लापरवाही का आईना है। बार बार प्रतिबंधित दवाएं नए नाम से बाजार में आ जाती है। सरकारी डॉक्टर भी इन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस में लिखते हैं। औषधि नियंत्रण विभाग सोता रहता है और जब हादसा हो जाता है तब जांच समितियां बनाई जाती है। हमारी इस खास रिपोर्ट पे फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।